तीसरे T20 मैच में बेन डकेट की तूफानी बल्लेबाजी के बाद आया भारतीय बल्लेबाजी का तूफान। मैदान पर मचाया ऐसा टहलका जिसे देखकर हर कोई रह गया हैरान। जी हां दोस्तों, अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाते हुए तीसरे T20 में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी कर मैदान पर ऐसा मंजर पैदा कर दिया जिसे देखकर इंग्लैंड की टीम के होश उड़ गए। तो आखिरकार कैसे इंग्लैंड की तूफानी बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच को रोमांचक बनाया, यह तो आपको बताएंगे। साथ में इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली तीसरे T20 का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या में से कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा T20 मैच राजकोट के मैदान पर आज खेला जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय टीम ने पहले T20 मैच में कोलकाता के मैदान पर 7 विकेट से जीत दर्ज की और इसके बाद में चेन्नई के मैदान पर दूसरे T20 मैच में भी 2 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली। ऐसे में तीसरा T20 मैच आज खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए विरोधी टीम को आमंत्रित किया, जहां पर भारतीय टीम मात्र एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। इस दौरान आज अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब उनकी जगह पर मोहम्मद शमी को टीम में शामिल कर लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ से टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ और अब एक बार फिर से इंग्लैंड की तरफ से वही सलामी जोड़ी उतरी। इस दौरान इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की, जहां पर उन्होंने लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी करते हुए पहली गेंद डॉट डालकर बता दिया कि वह मैदान पर बेहतरीन खेल दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि दूसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने ऑफसाइड की तरफ से एक बेहतरीन चौका लगाते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। हालांकि मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी करते हुए इस ओवर में आगे ज्यादा रन नहीं दिया और इस ओवर के अंदर मात्र 6 रन देने का काम किया। हालांकि अब दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए हार्दिक पांड्या को बुला लिया गया, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर 1 रन दिया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से फिलिप सॉल्ट को मैच के अंदर बड़ी पारी खेलने से रोक दिया। इस बीच फिलिप सॉल्ट को कवर की तरफ शॉट खेलते हुए अपना विकेट अभिषेक शर्मा के हाथों में शानदार कैच के जरिए दे दिया। इस दौरान फिलिप सॉल्ट ने 7 गेंद पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जॉस बटलर मैदान पर उतरे। हालांकि 7 रन पर पहली सफलता मिलने के बाद भारतीय टीम को काफी ज्यादा खुशी मिल गई थी। ऐसे में कप्तान जॉस बटलर ने अपनी दूसरी गेंद पर 1 रन के साथ में अपना खाता खोला। तो वहीं दूसरी तरफ से बेन डकेट ने ओवर की समाप्ति चौके के साथ की और इस ओवर के अंदर भी 6 रन आ गए। हालांकि अब तीसरे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी को बुलाया गया, जिनके ऊपर इस ओवर में एक बड़े विकेट लेने की जिम्मेदारी थी। लेकिन इस ओवर में भी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने पहली 5 गेंद के अंदर 3 रन दिए थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर बेन डकेट ने छक्का लगाकर ओवर में 9 रन हासिल कर लिए। तो वहीं चौथे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया गया, जिनसे उम्मीद थी कि वो एक और विकेट भारतीय टीम के लिए निकालते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उन्होंने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन बेन डकेट जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के खिलाफ विरोधी टीम को परेशान करने का काम कर रहे थे, जहां पर उन्होंने लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके ओवर की चौथी और 5वीं गेंद के अंदर लगा दिए और बता दिया कि वह भारतीय टीम के खिलाफ आज तहलका मचाने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। इतने नहीं, हार्दिक पांड्या के सामने बेन डकेट ने इस ओवर की समाप्ति 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाते हुए चौकों की हैट्रिक के साथ की, जिसके चलते ओवर के अंदर 13 रन आ गए। इसके बाद अब अगले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तेज गेंदबाज को हटाते हुए स्पिन गेंदबाज के रूप में वाशिंगटन सुंदर को बुला लिया, जहां पर वाशिंगटन सुंदर ने 1 रन देते हुए ओवर की शुरुआत की, लेकिन दूसरी ही गेंद पर खराब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जहां पर बेन डकेट ने ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर अब लगातार 2 चौके लगाते हुए इस गेंदबाज को भी आड़े हाथों ले लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर लंबा भी लगाया। साथ में ओवर की अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील भी की गई, लेकिन पहला रिव्यू भारत ने गवा दिया और इस ओवर में 15 रन दे दिए। इसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया गया, जिन्होंने इस ओवर में 1 रन देने के साथ शुरुआत की। हालांकि इस ओवर के अंदर शानदार गेंदबाजी करते हुए इन्होंने मात्र 4 रन दिए और इसी के साथ पावर प्ले के समापन तक
इंग्लैंड की टीम ने 52 रन एक विकेट के नुकसान पर बना दिया और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम टॉप गियर में चल रही है। ऐसे में दोस्तों इन दोनों को रोकने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर में रवि बिश्नोई को बुलाया, लेकिन इस बार तो खामोश लग रहे जॉस बटलर टूट कर पड़े। चौथी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू करवाया तो 5वीं गेंद पर आक्रमण करते हुए उन्होंने एक तूफानी उड़ाकर मैदान में हड़कंप मचा दिया था। भारतीय फैंस को खामोश करने के लिए यह काफी था। जहां 7 ओवर में इंग्लैंड ने 65 रन बना लिए थे, बटलर मैदान में तबाही मचा रहे थे। 8वें ओवर में अक्षर पटेल की भी उन्होंने बेदर्दी से पिटाई की। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 74 रन हो चला था। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी दोस्तों। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरे मैच की दिशा दशा ही पलट गई। जी हां, आपको बता दें 9वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अंतिम गेंद पर जोश बटलर को संजू सैमसन के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवाया। हालांकि इसके लिए टीम इंडिया को रिव्यू का सहारा लेना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां कप्तान बटलर 22 गेंद पर एक चौके और एक तूफानी की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि अगले ओवर की पहली ही गेंद पर बेन डैकेट ने अपना शानदार अर्धशतक तक केवल 26 गेंद में ठोक दिया। लेकिन दोस्तों उनकी यह खुशी ज्यादा लंबी नहीं चली, जब ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने सबसे खतरनाक लग रहे बेन डकेट को भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी थी। जहां बेन डकेट 28 गेंद पर 7 चौके और 2 तूफानी की बदौलत 51 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। लेकिन अब टीम इंडिया का शिकंजा इस मैच में कसा हुआ था। अब मैदान में जलवा दिखाने लियम लिविंगस्टन के साथ हैरी ब्रुक आए थे। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर को निशाना बनाते हुए लिविंगस्टन ने एक तूफानी लगाकर टीम इंडिया पर हमला करना शुरू किया। लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। जब 13वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने उनके साथी हैरी ब्रोक को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जहां हैरी ब्रोक 10 गेंद पर केवल 8 रन बना पाए तो अगले ओवर में ही उनके साथी वरुण चक्रवर्ती ने जेमी स्मिथ को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर आधी इंग्लैंड की टीम को समेट दिया था। जहां ध्रुव जुरल ने एक कमाल का कैच लपका सुपरमैन बनते हुए और जेमी स्मिथ को केवल 6 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, जहां बल्लेबाज आ रहे थे और मैदान का मुंह देखकर वापस जा रहे थे। लेकिन दोस्तों हद तो तब पर हो गई जब अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवर्टन को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया था। इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि 115 रनों पर ही टीम इंडिया ने उनके 6 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। पूरी तरीके से टीम इंडिया का बोलबाला इस मैच में देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों 16 ओवर लेकर एक बार फिर वरुण आते हैं और इस बार अपनी आंधी में उन्होंने ब्राइडल कार्ड्स का शिकार किया, जो लंबा लगाने तो गए लेकिन वह गेंद केवल फील्डर को ढूंढ पाई। ब्राइडल कार्ड्स केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती ने इस मैच में अपनी चौथी सफलता हासिल करते हुए इंग्लैंड की सभी वापसी की उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया था। तो दोस्तों जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर जोफ्रे आर्चर को क्लीन बोल्ड कर वरुण चक्रवर्ती ने अपना पंजा खोलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। जहां 4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए वरुण ने केवल 24 रन दिए और 5 इंग्लिश बल्लेबाजों का शिकार कर अकेले ही अंग्रेजों से दोगुना नहीं 10 गुना लगान वसूल किया था। 127 पर ही इंग्लैंड के 8 बल्लेबाजों को उनकी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर इंडिया ने ढेर कर दिए और ऐसा वज्रपात किया कि इंग्लैंड तो यह मैच अभी से हार चुका था। हालांकि एक तरफ से लियम लिविंगस्टन अकेले ही लड़ाई कर रहे थे। 17वें ओवर में बिश्नोई की धज्जियां उड़ाते हुए लिविंगस्टन ने एक के बाद एक 3 तूफानी ठोक डाले और टीम इंडिया की खुशियों में थोड़ा विघ्न डाल दिया था। पर 18वां ओवर लेकर आए हार्दिक ने दूसरी ही गेंद पर लिविंगस्टन को बाउंड्री पर ध्रुव जुरल के हाथों कैच आउट करवाकर राहत की सांस दिलाई। जहां लिविंगस्टन 24 गेंद पर 5 और एक चौके की बदौलत 43 रन बना गए। हालांकि फिर आदिल रशीद ने शमी को ही चौका मारकर अपनी टीम को 150 के पार पहुंचा दिया। तो दोस्तों मार्कवुड के साथ मिलकर उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 171 रनों तक पहुंचा दिया, जो एक फाइटिंग टोटल था टीम इंडिया के लिए। वरुण ने सबसे अधिक 5 विकेट हासिल किए। उनके अलावा हार्दिक को 2 सफलताएं मिली, वही रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ढाक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और आते ही इन दोनों ने तो सीधा अंग्रेजों पर ढाबा बोल दिया था। दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मार्कवुड की बेदर्दी से कुटाई करते हुए अभिषेक ने दूसरी और तीसरी लगातार 2 गेंद पर थप्पड़ की तरह 2 करारे चौक ठोके दिए। दोस्तों उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। अगला ही ओवर लेकर
जोफ्रा आर्चर ने अपनी जानलेवा बाउंसर में संजू सैमसन को फंसा लिया, जहां संजू 6 बॉल में केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। हालांकि दोस्तों, एक तरफ से अभिषेक तूफानी बैटिंग कर रहे थे। चौथे ओवर में ब्राइडल कार्ड्स को निशाना बनाते हुए अभिषेक ने पहली और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर अभिषेक एक और बड़ा लगाने के चक्कर में सीधा जोफ्रा आर्चर के हाथों में कैच थमा बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स पवेलियन वापस जा चुके थे। मैच बराबरी पर खड़ा था। 14 बॉल में 5 चौकों की बदौलत 24 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर अभिषेक को वापस जाना पड़ा। अब मैदान में मोर्चा संभालते तिलक वर्मा के साथ कप्तान सूर्य खड़े थे और आते ही इन दोनों ने अपने बल्ले से सुनामी लाना शुरू कर दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक ने गोली की तरह चौके से अपना खाता खोला तो 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य ने अपने ट्रेडमार्क शॉट से मारते हुए स्वागत किया तो तीसरी गेंद पर भी चौका जड़कर उन्होंने 5 ओवर में ही टीम इंडिया को 48 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मार्कवुड की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव विकेट के पीछे कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया में मायूसी छा जाती है क्योंकि कप्तान 7 बॉल में 14 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में हार्दिक पांड्या आए थे और 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 51 रन ठोके थे। सबको लगा था कि मैच बराबरी पर है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने यहां से ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड के गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल टीम इंडिया को इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि रो से सीरीज को भी अपने नाम कर इंग्लैंड को सबक सिखाया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन शिप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।